तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री 2 का लेक्चर नंबर 7, जहाँ बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके पहले लेक्चर्स के अंदर आपन ने इसका जो बेसिक था वो आपन ने अंडरस्टैंड किए। बहुत सारे फॉर्मूले आपने पढ़ाए थे इसके लेक्चर नंबर 6 के अंदर, जहाँ आपन ने बहुत सारे फॉर्मूले रिवाइज किए थे, बहुत सारे फॉर्मूले समझे थे। हाफ एंगल फार्मूला, डबल एंगल फार्मूला, वो जो फॉर्मूले हैं उनके बेस्ड आपका ये 3.3 है। जिनको वो फॉर्मूले आएंगे उनको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ गए। तो इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इसका लेक्चर नंबर 6 देखकर लेक्चर नंबर 7 देखें। लेक्चर नंबर 6 के अंदर आपने पूरा बेसिक बात की, जहाँ बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताया, उसका प्रूफ भी मैंने कोशिश किया बताने की। बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको याद कराया। उन फॉर्मूलों को याद करने के बाद अब हम करेंगे उसके क्वेश्चन। साइन टू बीटा, कॉस टू बीटा, 1 प्लस कॉस टू बीटा, 1 माइनस कॉस टू बीटा, टेन टू बीटा, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपने याद। वो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सरसाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए कंपेयर टू 3.2 और 3.1 जैसा। उनसे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़े से अच्छे हैं, तो अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उसका बेसिक आना चाहिए। तो पहले आप बेसिक जाके एक बार देख लेंगे। अगर आपको बेसिक आएगा तो मैं यहाँ पे हल्का सा और बेसिक बता दूंगा और आपका बेसिक का हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, समझ गया। तो वैसे आप टू स्टार्ट द 3.3 एक बेहतरीन सा लेक्चर होगा और साइंस इसको बनाने के लगेंगे 2 लेक्चर्स। फिर 3.3 आपका काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट वी कवर सम क्वेश्चन, देन अदर लेक्चर वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गए। तो उसमें बड़ी सी एक्सरसाइज होगी, बेहतरीन तरीके से डेप्थ नॉलेज के साथ, विद कंसेप्ट, विद अंडरस्टैंडिंग क्या करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन अब क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/8 एंड कॉस π/8। सर ये समझ रहा है। अब जिसको बेसिक नहीं आता होगा पहले तो जाके एक बार बेसिक देख लेंगे, फिर भी मैं हल्का सा बेसिक आपको बताऊंगा ताकि आपको हल्का सा रिवाइज हो सके। सर क्या था फॉर्मूला, आपको कुछ फॉर्मूलेस मैंने आपको बताया था, दैट्स कॉल्ड डबल एंगल फार्मूला और इसको बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। फॉर्मूला था साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक फॉर्मूला ये था इसका, और वीकेंड इसका एक फॉर्मूला और था इसका, वो था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 2 फॉर्मूले इसके थे। यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे आपका एंगल 2 थीटा है, यहाँ पर कितना है थीटा थीटा थीटा, मतलब एंगल यहाँ पर क्या हो गया, हाफ हो गया। 2 का क्या बन गया, 1 बन गया। दैट्स कॉल्ड हाफ एंगल फार्मूला। मतलब आपका एंगल अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। मतलब सर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, इसके कुछ फॉर्मूले और थे वो मैं लिखता हूँ पहले। जैसे कि आपका फॉर्मूला था cos 2 थीटा, ऐसे cos इसके 4 फॉर्मूले थे। तो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले थे। फर्स्ट क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले थे। ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने लिखा और बहुत सारे फॉर्मूले वो मैं लिखता रहूँगा। तो यहाँ पर मालूम क्या पड़ रहा है कि यहाँ पर एंगल कितना है 2, तो यहाँ पर कितना है वो थीटा, 2 थीटा से थीटा एंगल, ये इंपॉर्टेंट। दैट्स कॉल्ड हाफ एंगल फार्मूला, दैट्स कॉल्ड हाफ एंगल फार्मूला। मतलब यहाँ पर जो भी कुछ रहेगा उसको हाफ करने का। जैसे एग्जांपल सर, इस एग्जांपल मैं बोलूँ आपका साइन 4 थीटा, क्या यहाँ पर एग्जांपल क्या है आपका साइन 4 थीटा। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले से मालूम पड़ता है आपका जो साइन थीटा होगा उसको आपको हाफ करना है। जैसे साइन 2 थीटा का इसको, सर ये तो 4 थीटा है, मान लो ये साइन 2 थीटा है। देखो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये होता है कि आपका यहाँ पर जो भी एंगल होगा उसको आपको हाफ करना है। इसका मतलब साइन थीटा, तो जो भी एंगल उसको क्या करना है, आपको हाफ करना है। तो साइन 2 थीटा अगर इसको मान के चलो तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन थीटा, यहाँ पे क्या होगा, इसका हाफ होगा। यहाँ पे जो कुछ होगा उसका हाफ होगा। 4 का हाफ 2, तो 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, समझे, ऐसा होगा। यहाँ पर जो कुछ होगा उसका यहाँ पर क्या होगा, हाफ होगा। दैट्स कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूला, दैट्स कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूला। इसको बोलते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन हाफ एंगल इंटू कॉस हाफ एंगल। समझने का तरीका है, ये तो पढ़ने का एक तरीका है कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब जो भी यहाँ पर एंगल होगा उसको क्या करना है, आपको हाफ करना है। जैसे इसको पढ़ूंगा साइन 2 थीटा, सर ये 4 थीटा है, वो पढ़ो अंडरस्टैंड करो। ये साइन 2 थीटा होगा तो यहाँ पे 2 साइन थीटा, मतलब इसको क्या करना है, आपको हाफ करना है। समझे, ये इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, इसको आपको हाफ करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए। फॉर्मूला आपको याद करना है, उसका कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि 4 रहेगा तो उसको आपको क्या लिखना है, 2 थीटा और 2 थीटा लिख, बिकॉज ऑफ हाफ एंगल फॉर्मूला। ये क्या असल में क्या हाफ एंगल फॉर्मूले हैं, समझ गए। तो ये अपन क्या करेंगे, अप्रोच क्या करेंगे, अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे, समझ रहे हैं। इसका बेसिक मैंने बताया था, वही सब हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब दिख रहा है कि वी हैव टू प्रूव फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/8 एंड कॉस π/8। इन दोनों की वैल्यू क्या करना है, अपने को मालूम करना है, समझिए। तो क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू क्या करना है, अपने को मालूम करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, समझना, मैं बताता रहूँगा बेसिक आपको और आपका स्ट्रॉन्ग करके आप जाएंगे एकदम अच्छे तरीके से। तो फर्स्ट अपने को मालूम करना है क्या,
साइन पाई बाई 8 की वैल्यू। आपको मालूम है साइन पाई बाई 8 मतलब कितना होता है, निकाल सकते हो चाहे तो आप। पाई बाई 8 मतलब कितना होगा, देखो पाई मतलब होता है 180 और नीचे कितना आपका 8 है, कर लो डिवाइड। दिख रहा है अगर मैं 4 से करूँ तो होगा क्या, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। तो 45/2 क्या असल में 45/2 एंगल आपको दिख रखा है। वी डोंट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 45/2। आपको मालूम है, अपने को 45/2 की वैल्यू नहीं मालूम है, अपने को 45 की वैल्यू मालूम है। मतलब अपने को पाई/8 की वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन अपने को पाई/4 की वैल्यू मालूम है। हाँ सर, पाई/4 की वैल्यू अपने को मालूम है। तो ये असल में कितना है आपका 45/2 है। पाई/8 मतलब 45/2, इससे आप निकाल सकते हो। तो अपने को निकालना है साइन पाई/8 की वैल्यू कितनी होगी। सर हमें पाई/8 की वैल्यू नहीं मालूम, मतलब हमें 45/2 की वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन हमें 45 की वैल्यू मालूम है। और 45 जो एंगल है वो इसका डबल एंगल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो समझना, समझ बेसिक 45/2 और 45, ये जो चीज़ है ये इसका डबल है, या फिर ऐसा बोलो कि ये जो चीज़ है ये इसका हाफ है, ये जो चीज़ है ये इसका क्या है, देखो हाफ ऑफ 45 डिग्री। तो असल में ये जो चीज़ है वो इसका क्या है, हाफ है। हाँ सर ये हाफ है। तो क्या वी कैन अप्लाई हाफ एंगल फॉर्मूला, मतलब कैसे सर समझना, तो अभी स्टार्ट है तो सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अंडरस्टैंड करना, समझने की कोशिश करना। तो सर मैं पाई/8 को यहाँ पर दिख रहा है एक फॉर्मूला कि ये इसका हाफ एंगल है, और वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ हाफ एंगल, वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ हाफ एंगल। अपने को ये गिवन है, अपने को ये गिवन है। मैं कुछ करके इस एंगल को डबल कर सकता हूँ, बिकॉज वी हैव अ फॉर्मूला। तो आपको मालूम है एक फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ, उससे आपका आंसर आएगा। देखो cos 2 थीटा का दो फॉर्मूला, एक cos और एक साइन के अंदर। तो वो मैं क्या करने वाला यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। इसे अगर मैं देखो साइन कहाँ पर है, यहाँ पर है। साइन और cos अगर मैं अप्लाई करता हूँ, समझना एकदम अच्छे से, तो cos 2 थीटा कितना होता है, दिख रहा है ऊपर कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। यहाँ पर आपका एंगल बोल दूँ कि यहाँ पर आपका एंगल कितना है, पाई/8 है। कितना पाई/8 है। अगर आप यहाँ पुट करते हो, देखो आपका एंगल कितना है, पाई/8। देखो कितना एंगल, पाई/8 एंगल है। 2 cos स्क्वायर पाई/8 एंगल -1, ये हो गया सर। अब दिख रहा है कि देखो 2 1 जा 2 4 जा, तो कितना हो गया, ये cos पाई/4 हो गया। देखो डबल एंगल क्या होगा, इसका डबल होगा, तो इसका डबल क्या हो गया आपका, पाई/4 हो गया। 2 cos स्क्वायर पाई/8 माइनस का अगर यहाँ भेज दूँ तो ये +1 बन जाएगा। अब देखो ये 2 को अगर मैं नीचे भेज दूँ, मैं इसके नीचे भेजता हूँ, तो 2 को क्या करूँगा, इसके नीचे भेज दूँगा मैं, तो 1 + cos पाई/4 इतना हो गया। कोई किसी को प्रॉब्लम, तो ये 2 को मैंने नीचे भेज दिया, और यहाँ बच गया आपका cos स्क्वायर पाई/8। समझ गया, cos स्क्वायर पाई/8 आपका यहाँ पर हो गया। फॉर्मूले के अंदर देखो ये फॉर्मूला समझ में कॉस्टली, इसके लिए कॉस्टली, समझना कॉस्टली फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ cos पाई/8 कितना होगा, सर आप बोलोगे cos पाई/8 कितना होगा, cos स्क्वायर इतना है, तो cos कितना होगा, √, इस पूरे का √, मतलब 1 + cos पाई/4/2 का √। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ cos पाई/8। देखो cos पाई/8 की वैल्यू कितनी होगी, 1 + cos पाई/4। ये असल में ना ये स्टैंडर्ड है, दिस इज़ द स्टैंडर्ड। अब देखो, अब आपने cos लिया था तो आपका ये निकल गया। देखो cos पाई/8 कितना होता है, जबकि आपने मालूम करना है तो इसको निकाल सकते हैं। ये दोनों बहुत स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, मतलब सर ये दोनों का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड क्या फॉर्म है, देखो फिर मैंने क्या किया, अगर मैं इसका यूज़ किया तो देखो ये निकल गया, मेरा cos निकल गया। अगर आप इसका यूज़ करोगे तो आपको साइन निकल जाएगा, तो इसको अप्लाई कर लो तो भी आपको निकल जाएगा। देखो cos 2 थीटा, देखो समझना हल्का सा थोड़ा बीच में स्टार्टिंग में थोड़ा समझ में ना आए, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन करते होगे आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड होती रहेगी। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन पाई/8 आपको यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि अपना एंगल कितना है आपका, यहाँ पे एंगल कितना था, तो सेम एंगल है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। cos 2 एंगल कितना आपका पाई/8 है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एंगल कितना आपका पाई/8 है। सिंपल दिख रहा है, कितना हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा। तो ये होगा cos पाई/4 और इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर पाई/8। अब इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, तो 2, वी हैव टू कैलकुलेट साइन पाई/8 ना, तो प्लस का माइनस, ये मैंने यहाँ पे इसको यहाँ भेज दिया। अब देखो वी हैव, ये 2 जो है 2, इसको नीचे लेके आ जाओ, 1 - cos पाई/4 अपॉन 2 हो गया। ये स्क्वायर है, स्क्वायर इतना है, तो साइन कितना होगा, सिर्फ अकेले साइन कितना होगा, साइन पाई/8 कितना होगा, तो यहाँ लगा दें सिंपल आप √। समझ गए, आप लगा दें सिंपल कितना यहाँ पे √। समझ गए। तो दो चीज़ मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। साइन cos पाई/8 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने निकाल दिया यहाँ पर सिंपल तरीके से।
और इसकी वैल्यू क्या होती है मैंने सिंपल यहाँ पे आपके लिए निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। और मतलब ये दोनों स्टैंडर्ड थे, ये दोनों क्या थे, असल स्टैंडर्ड थे। असल में π/8 के लिए अपने को नहीं मालूम थी। π/8 मतलब होता है 45/2, अपने को 45 मतलब उसका डबल एंगल की वैल्यू अपने को मालूम थी। तो मैंने क्या किया, उसका डबल एंगल वाला फॉर्मुला यूज़ किया। देखो डबल एंगल, इसका मतलब होता है एंगल क्या हो गया यहाँ पे, डबल हो गया। तो इसको मैंने क्या किया, यूज़ किया इन दोनों के लिए। समझ गया अप्रोच क्या था मेरा, अप्रोच क्या था, अपने को 45/2 दिया था, अपने को मालूम नहीं है, अपने को 45 मालूम है। मतलब इसका डबल कितना होता है, 45 होता है। मतलब इसका जो ये जो एंगल है, इसका डबल एंगल अपने को मालूम है, डबल एंगल अपने को मालूम है। तो मैं डबल एंगल फॉर्मुला यूज़ किया। मैंने इसको क्यों यूज़ नहीं किया, बिकॉज ऑफ यहाँ पर साइन कॉस नहीं था, यहाँ पर देखो कॉस 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 साइन दोनों था। तो मैंने क्या किया, इसको यूज़ किया। पहली बात मैंने इसको यूज़ किया, इसको यूज़ किया, और मैंने आसान तरीके से मैंने सिंपल चीज़ें बना दिया। आपका एंगल कितना था, π/8 था, वो मैंने यहाँ पे पुट किया। सिंपल तरीके से आपने देखा कि आपका हर चीज़ क्या हो गया, एक सही तरीके से फॉर्म हो गया। अब सिर्फ क्या करना है, आपको वैल्यूज रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो समझना, देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस π/4, वी नो कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 हो गया। नीचे कितना आपका 2 है, और यहाँ पूरा क्या आपका अंडर रूट है। तो आपको दिख रहा है कि अब यहाँ इसका बेस सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 - 1/√2 इतना हो गया, और नीचे कितना आपका 2 है, और यहाँ आपका अंडर रूट है। सिंपल आपको दिख रहा है कि ये जो √2 है वो नीचे आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा √2 - 1, और ये होगा 2√2 अंडर रूट के साथ। समझ गए, और कुछ हो सकता है क्या, यही होगा आपका अप्रोच, और कुछ नहीं। समझ गए, आपको दिख रहा है कि रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब आप इतना छोड़ सकते हो, ना इसको छोड़ भी सकते हो, वरना आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। मतलब इसके आगे का जो स्टेप होगा, आप चाहो तो उसको सिंप्लीफाई और कर सकते हो। मतलब सर वी कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई। अब देखो यहाँ पर √2 - 1/2 अंडर रूट इतना आसान चलेगा, लेकिन और भी सिंप्लीफाई वर्जन है इसका बुक के अंदर। सर क्या कर सकते हैं, और देखो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर यहाँ नीचे कितना आपका √2, कितना आपका √2, आप चाहो तो इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, देखो क्या होगा, देखो √2 यहाँ आपका √2 - 1 है, और यहाँ जब यहाँ करोगे √2 तो √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा, यहाँ पे √2 आएगा, तो √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। देखो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 द होल स्क्वायर रूट कैसे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 इंटू 2 आपका 4 बन गया, और बाहर आपका अंडर रूट है। समझ गए, तो आप क्या बचेगा, देखो ज़रा, ये √2 जब √2 इसके अंदर जाएगा, जब ये √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा √2 इंटू √2 विच इज़ कितना, 2 आता है, 2 आता है, माइनस होगा आपका √2 जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, और अंडर रूट 4 कितना होता है आपका, सिंपल 2 होता है। सिर्फ अंडर रूट बचेगा ऊपर के अंदर बस। समझ गए, ये पूरा अंडर रूट था, तो अंडर रूट 4 कितना बन गया आपका, 2 बन गया। तो इस तरह से आपका ये आंसर होगा। समझ गए, तो इस तरह से आप इसको चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, वरना आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो। समझ गए सर, वैसे सेम करेंगे कॉस π/8 के लिए भी। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ मैंने निकाल लिया हूँ। समझ गए, एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ मैंने सिंपल तरीके से यहाँ पर निकाल लिया हूँ। अब क्या करेंगे, देखो इसका भी सेम होगा, 1 प्लस कॉस π/4 कितना होता है, एग्जैक्टली सेम होता है 1/√2 के। तो सिर्फ साइन का फ़र्क आएगा, कुछ फ़र्क आने वाला नहीं है, आप देख सकते हो। आप सिंपली इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा √2 + 1 अपॉन ये √2 नीचे आएगा, तो √2, देखो ये √2 नीचे आएगा, तो √2 इंटू 2, और ऊपर पूरा कितना अंडर रूट है। आप फिर से क्या करोगे, इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा √2 + 1, और ये बन जाएगा √2 इंटू √2, 2 बन जाएगा, 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, एकदम सेम एग्जैक्टली वहाँ पर जैसा हो रहा है वैसे यहाँ पे होगा। आपको दिख रहा है कि जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा, 2 + √2 इतना हो गया, और नीचे बचेगा आपका 2। देखो एग्जैक्टली सेम आंसर है, फ़र्क सिर्फ माइनस का, यहाँ पर क्या है प्लस का आंसर। समझ गए, तो इसका आंसर ये होगा, और इसका आंसर ये होगा। समझ गए, तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है इतना, लेकिन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। समझ गए, सिंपल मेरा फंडा क्या था, मेरे को कॉस π/8 दोनों में दे के रखा था। एंगल मेरा कितना था, π/8 था। π/8 मतलब होता है 45/2। वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू 45/2 की वैल्यू किसी को मालूम नहीं है, अपने को 45 की वैल्यू मालूम है। मतलब आपका इसका अगर डबल करूँगा दैट्स को 2 थीटा, तो अपने 2 थीटा की वैल्यू अपने को मालूम है। तो मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई किया, जब इसको इससे इक्वेट किया, इसको इससे इक्वेट किया, दोनों फॉर्मूले एग्जैक्टली अपने अपने तरीके से बन के आ गए सिंपल तरीके से। देखो सिंपल मैंने पुट किया, आपका एंगल कितना था, π/8 था, पुट किया, सिंपल सॉल्व किया, मैंने यहाँ से कॉस π/8 निकाला, साइन π/8 निकाला, सिंपल इनमें वैल्यूज पुट किया, आंसर आपका आ गया। समझ गया, तो ये अप्रोच था करने का। तो सर अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि आप अभी आप शुरू कर रहे हो आपका हाफ एंगल, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। जैसे आप स्टेप टू स्टेप जब समझते जाओगे तो आपका हर चीज़ क्या होगी अच्छे से क्लियर होगी। उसको नोट करेंगे, फिर करते हैं इसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है दैट वाज सिंपल क्वेश्चन, फाइंड sin 2x cos 2x tan 2x इफ sec is given।
आपका sec x दे के रखा है और बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2x cos 2x tan 2x। सिंपल अप्रोच होगा, सिंपल क्वेश्चन एकदम। क्या करेंगे सर इसके अंदर, आपको मालूम है कि आपको sin 2x की वैल्यू पूछा है। अब sin 2x के दो फॉर्मूले आप कोई भी एक लगा के इसको निकाल सकते हो। cos 2x के मतलब cos 2 थीटा, यहाँ पर एंगल कितना आपका x है, यहाँ पे कितना आपका थीटा है और कुछ फर्क नहीं है। तो cos 2x के अंदर मतलब cos 2 थीटा के अंदर अपने 4 फॉर्मूले, कोई भी फॉर्मूला लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। tan 2x के भी एक ही फॉर्मूला आपको मालूम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। tan 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इन सब फॉर्मूले का अपन क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x। sin 2x निकालना है, फॉर्मूला अपने पास 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल लो, इसे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ सर, तो सिंपली आपको क्या करना है, sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालना है, मतलब आपको sin x और cos x की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर आपका एंगल कितना है, sin 2 थीटा, एंगल कितना आपका x है, cos 2 थीटा आपका एंगल कितना है आपका x है, और कोई फर्क नहीं है। देखो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट, देखो अगर मैं sin 2x लगाऊंगा तो जब sin 2x लगाऊंगा 2 sin x इंटू cos x आएगा। यहाँ पे एंगल क्या होता है, यहाँ पे हाफ होता है, तो 2x का बन जाएगा xx। तो sin 2x का आएगा 2 sin x इंटू cos x। तो sin x और cos x की क्या वी हैव अ वैल्यू, क्या हमारे पास उसकी वैल्यू है, नहीं है। तो क्या करो, पहले उसको मालूम करो, समझ गए। मतलब बहुत तरीके और है। जैसे आपको दिख रहा है कि अगर आप कुछ सोचते हो, देखो तरीके बहुत है, कुछ भी निकाल सकते हो। अगर मैं इसको ना छोड़ते, अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो उसका फ़ायदा क्या होगा सर, उसका फ़ायदा क्या होगा। देखो होता क्या होता है, अपने को सब निकालना है, इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है। इन तीनों के अंदर एक फॉर्मूला कॉमन, देखो इन सब के अंदर एक tan वाला फॉर्मूला कॉमन है। तो अगर मेरे पास tan निकल जाए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सबके अंदर देखो tan ही है, tan है, यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, यहाँ भी tan है। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो sin x निकालो, cos x निकालो, फिर उसकी वैल्यू पुट करो तो भी आपका आंसर आएगा। फिर इसका भी निकल जाएगा, बिकॉज अब यहाँ पे sin x cos x, लेकिन इसका नहीं निकलेगा। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan। आप चाहो तो कुछ भी करो, कुछ भी कर सकते हो, समझ गए। चलो मैं आपको बताता हूँ स्टेप टू स्टेप sin x और cos x से, समझो। बहुत तरीके करने के क्वेश्चन को, समझ गए, बहुत तरीके। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड sin x और cos x। चलो करते, कोई दिक्कत नहीं है, उन दोनों निकालेंगे, पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आपका sec x है, sec x की वजह से क्या आप निकाल सकते हो, अपने पास है 3 फॉर्मूले, 3 आइडेंटिटी अपने पास है। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक ये है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर, आपको मालूम होगा। तो क्या मैं लगा सकता हूँ, तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं sec उल्टा करूँगा तो cos निकल जाएगा पहला। तो एक तो आपको दिख रहा है, हाँ सर, कि अगर आपको cos निकालना है, आपको गिवन क्या है, आपको sec x की वैल्यू देकर रखा है -13/5, ये आपको गिवन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वी हैव टू कैलकुलेट sin x और cos x और tan x, क्योंकि यहाँ पर काम आएंगे और यहाँ पर आपका tan में काम आएगा। तो आपको निकालेंगे sin x cos x निकालेंगे, फिर बाद में tan में निकालेंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, sin और cos निकालना है, इसका उल्टा करेंगे तो cos निकल जाएगा, क्योंकि cos क्या होता है आपको मालूम है, cos 1/sec होता है। तो ये तो ऐसे निकल जाएगा, बिकॉज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना है, -13/5 है। सिंपली क्या होगा, 5 ऊपर जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्या होगा, 5 ऊपर गया, आपका आंसर आ गया, समझ गए, 5 ऊपर गया, आपका आंसर आ गया। तो cos x आपका सिंपल तरीके से निकल गया, कितना है आपका -5/13 है, समझ गया। हाँ सर, अब cos x निकल चुका। अब वी हैव कैलकुलेट वैल्यू ऑफ sin x। sin x कैसे निकलेगा, वी हैव अ फॉर्मूला sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। मालूम हुआ फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर sin cos की वैल्यू देकर रखा है, sin अपन निकालेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, सिंपल आपको मालूम है फॉर्मूला। हाँ सर, देखो तो वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आपका थीटा पे x है, इज इक्वल्स टू 1। अगर आपके पास cos है, इसमें पुट करो sin निकल जाएगा। अगर आपके पास sin है, यहाँ पुट करो, आपका cos निकल जाएगा। तो sin cos का यही एक रिलेशन है, अगर आपके पास sin है cos निकालना है या cos है sin निकालना है, तो वी हैव अ फर्स्ट आइडेंटिटी, समझ गए सर। आपके पास cos के लिए देकर रखा है, आप यहाँ पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो sin स्क्वायर x आपको इसको निकालना है, प्लस cos x के लिए कितनी है, -5/13 है, उसका स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू 1, समझना 1। अब ये जो चीज़ है, सब सॉल्व कर लो, चौसा 5 का स्क्वायर 25, इसका होगा 169, और ये माइनस का गायब हो जाएगा, बिकॉज ऑफ स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो -5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, समझ गए। -5 का स्क्वायर कितना होगा, -5 का स्क्वायर 25 होगा, ना कि -25 होगा, बिकॉज ऑफ स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये हो गया, और ये आपका हो गया sin स्क्वायर x। अब देखो 1 प्लस का -25/169, क्रॉस करना पड़ेगा, आपको दिख रहा है कि बिकॉज ऑफ बेस आर नॉट सेम, तो क्रॉस कर देंगे तो 169 -25, और ये नीचे होगा 169 -25 कितना बचेगा। तो फास्ट करेंगे मैथमेटिक्स, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 169, और यहाँ आपका बचेगा sin स्क्वायर x। तो यहाँ से sin कितना होगा, सब बोलेंगे, √144,169। तो 1 4 का बनता है 12, इसका बनता है 13,
वो 140 पर स्क्वायर रूट किसका है 12 का, और 169 विच इज़ 169 अंडर द वैल्यू इज़ 13। अरे इसका 13 का क्या है, ये स्क्वायर रूट होता है। अब देखो, अब आपको मालूम है जब ये रूट हटता है दो वैल्यू आती है, एक प्लस और एक माइनस, तो एक आएगा प्लस और एक आएगा माइनस। आप समझना कि कंडीशन क्या है, एक्स आपका कहाँ पर है π/2 प्लस पाई, मतलब 90 कहाँ पर है आपको ये समझ रहा होगा आपको, ये होता है π/2 और ये होता है आपका पाई। तो π/2 और पाई मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, समझ गए। अरे सिंपल था कि नहीं, एकदम सिंपल था सर। मतलब आपका जो साइन एक्स है वो क्या निकल गया, कहाँ लिखूँ सर मैं, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपका साइन एक्स कितना है आपका पॉजिटिव के अंदर 12/13 क्या हुआ आपका आंसर आ गया, समझ गए। तो इस तरह से मैंने क्या निकाल दिया आपका, देखो साइन एक्स भी निकाल दिया और मैंने कॉस एक्स भी आपका सिंपल तरीके से मैंने आपका निकाल दिया। दो काम मैंने करके आपको दे दिया। ये प्लस क्या है आप यहाँ लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ थीटा लाइज इन या एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, समझ गए। ये लिख देंगे आप, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या पॉजिटिव आएगा। देखो साइन कॉस निकल गया, तो क्या अब मैं साइन 2x निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। साइन 2x का फॉर्मूला सिंपल आपको मालूम होना चाहिए। हाँ सर मालूम सबको। देखो साइन 2x क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, 2 साइन, देखो 2 साइन हाफ एंगल, इसका हाफ कर दो, कितना होगा इसका 2x का हाफ x होता है इंटू कॉस एक्स। एंगल क्या करना है आपको, हाफ करना है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर तो आपका 2 है तो फॉर्मूला वही रहेगा। अगर यहाँ पर 4 होता 6 होता तो उसको क्या करना है आपको, सिंपल हाफ करना है, इसी बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। यहाँ पर आपका 2x है, सिंपल 2 साइन हाफ एंगल, इसका हाफ करो x आएगा, इसका हाफ करो x है। तो यहाँ पर एंगल क्या होना चाहिए, अभी भी हाफ होनी चाहिए, समझिए, इसको दिमाग में बैठाओ। यहाँ पर एंगल क्या होना चाहिए, कभी भी इसके हाफ होनी चाहिए, इसी बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, सिंपल। तो अपने पास साइन एक्स की वैल्यू अपने पास है 12/13, कितना है 12/13, क्या बात है सर। कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है अपनी -5/13, ये रहे अपने पास वैल्यूज, उसको आप उन्हें पुट करेंगे, इसका आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो जरा, कर लो जरा, क्या होगा इसका आंसर। ऊपर आपको दिख रहा है 12/13, कितना 12/13 कर दो, जो माइनस आएगा दिख रहा है पहले ये 24, 12 × 2 24 × 5/13 × 13 169 और 5 × 4 कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौके 20 होता है, और 5 × 2 10 होता है, और ये 12 बन जाएगा, ये बन जाएगा 169, और माइनस साइन किसकी आएगी, माइनस की आएगी। तो साइन 2x कितना निकल गया आपका, इतना निकल गया। क्या मैं चेक करूँ वैल्यूज इज रॉन्ग और राइट, तो आपका जो वैल्यू है, हाँ वैल्यूज एकदम आंसर इज योर राइट, आपका आंसर क्या एकदम सही है, समझ गए, निकल गया एकदम आसान तरीके से। कोई प्रॉब्लम आई नहीं सर। अब देखो, अब चाहो तो आप इसको निकाल सकते हो, मतलब cos 2x को, क्योंकि cos 2x का देखो, cos 2x का अपना 4 फॉर्मूला है। अब जो चाहो वो लगा सकते हो, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में लगाना, क्योंकि फोर्थ के अंदर 10 चाहिए, अपने पास 10 नहीं है, तो फर्स्ट लगा लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो देखो 2 cos² x, अब देखो यहाँ पर एंगल क्या करना है, हाफ करना है, हाफ करो 2x का x बनता है x - 1। एंगल क्या करना है आपको, सिंपली हाफ करना है, 2 cos 2 थीटा 2 cos² थीटा, आपका एंगल क्या वहाँ पे हाफ होता है। हम यहाँ पे आपको एंगल क्या करना है, आपको हाफ करना है, सिंपली पुट कर आपका आंसर आ जाएगा। cos कितना है आपका, cos -5/13, उसका स्क्वायर क्या कर देंगे यहाँ पे, स्क्वायर कर देंगे, सिंपल समझेंगे। 2 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर होगा 169 -1, समझ गए। आप क्या करेंगे, सिंपल दिख रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 2 50 हो जाएगा, 50/169 -1, सिंपल क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, तो ये होगा सिंपल आपका कितना 50 - 169/169, 169 में से 50 निकाल दो, कितना बचेगा 119 बचेगा, कितना बचेगा देखो, 169 में से 50 निकाल दो, कितना बचेगा आपका आंसर 19, 119/169 माइनस के अंदर क्या होगा आपका आंसर होगा, समझ गए। तो cos 2x की वैल्यू कितनी होगी, -119/169, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 2x, समझ गए, ये आपकी वैल्यू होगी cos 2x की। तो इस तरह से अपन ने sin 2x cos 2x का अपन ने निकाल लिया। अब दिक्कत कहाँ पर आएगी, आपको मालूम है tan 2x के लिए, बिकॉज ऑफ वहाँ पर 10 चाहिए अपने को, 10 निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 10 अपन ऐसा निकाल सकते हैं, 10 निकालें अपने तरीका मालूम है क्या होगा सर, वरना एक तरीका और है, अरे बहुत तरीके यार, मैथ्स है बहुत तरीके। आपको tan 2x निकालना है ना, आपको tan 2x निकालना है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो tan 2x होगा वो sin 2x इंटू cos 2x होगा, बिल्कुल सर। देखो सिंपल सर,
tan 2x कितना होगा, sin 2x अपॉन cos 2x। sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है। एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो sin 2x जो tan 2x होगा वो क्या होगा, sin 2x अपॉन cos 2x होगा। सही बात है। और आपने दोनों निकाल चुके। देखो ये रहा आपका sin 2x, कितना इसका आंसर, -120 अपॉन 169। और इसका 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 कितना वैल्यू है, -119 अपॉन 169। इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। माइनस से माइनस क्या हो गया, सिंपल कैंसिल हो गया। कितना बचेगा, 120 अपॉन 119। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ tan 2x। समझ गए। इस तरह से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। और बहुत तरीके निकालने के, बहुत तरीके। आप चाहो तो पहले आप 10 निकाल लो, 10 निकलेगा साइन अपॉन कॉस से। देखो ये रहा आपका साइन, ये रहा कॉस। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे आपका 10 निकलेगा। 10 के लिए जब यहाँ पुट करोगे तो आपका tan 2x निकलेगा। तो ये भी आप कर सकते हो। बहुत तरीके करने के। आप कान यहाँ से पकड़ो, कान यहाँ से पकड़ो। बात एक आपको अप्रोच आना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए कि कर किस तरीके से कर सकते हैं, वो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। समझ गए। तो सिंपल क्वेश्चन था, sin 2x पूछा था, cos 2x पूछा था और tan 2x पूछा था। तो सिंपल मैंने अब दिमाग लगाया कि sin 2x मतलब पहले समझो sin 2x कैसे लिखा जाएगा। तो फॉर्मूला है मेरे पास 2 sin x इंटू cos x। सिंपल। तो फर्स्ट वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sin x एंड cos x। पहले क्या करेंगे, अपन sin x और cos x की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने पहले क्या किया, sin x और cos x की वैल्यू निकाला, इनमें पुट किया, इसका आंसर आ गया। cos 2x के लिए मैंने इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको पुट किया, इसका आंसर आ गया। tan 2x के लिए मैंने थोड़ा सा अक्ल बुद्धि यूज़ किया, sin 2x अपॉन cos 2x पुट किया, आपका आंसर आ गया। तो ये अप्रोच है, इसको देखेंगे। क्वेश्चन एकदम राइट है, आंसर भी एकदम क्या है, राइट है। इसको नोट करेंगे। सिंपल क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन एक अंडरस्टैंड आपका बिल्ड हुआ होगा कि फॉर्मूला असल में ऐसे घुमा हुआ क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। सिंपल था, कोई इतना दिक्कत तो होने वाली नहीं है आपको। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, वहाँ से थोड़ा सा आपको दिमाग लॉजिक क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा सिंपल था, बोलने की बात है बोलने की बात है, समझ गए। मतलब चीज़ें आपको फॉर्मूला आना चाहिए बस। फॉर्मूला, इसको कंसेप्ट क्लियर होगा, उसको ये सब कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। जो हर फॉर्मूले के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से यहाँ क्या होगा, एंगल हाफ होगा। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंगल क्या होगा, हाफ होगा। समझ गए। तो उसको नोट करेंगे, करते हैं इसके बाद के क्वेश्चंस। अब यहाँ से आपको चालू होंगे प्रूफ वाले क्वेश्चन, जो मेरे सबसे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। प्रूफ करने मजा आता है, ये चीज़ों को प्रूफ करना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है कि अपने को मालूम है अपने को लाना क्या है। समझ गया। अभी अपने को प्रूफ करना है tan स्क्वायर थीटा के बराबर क्या करना है, प्रूफ करना है 1 माइनस cos 2 थीटा अपन 1 प्लस cos 2 थीटा को। समझ गए क्या करना है अपने को, प्रूफ करना है इसको। ये क्या करना है, इसको ये प्रूफ करना है। अब देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन यहाँ से चालू होंगे, यहाँ से जितने क्वेश्चन होंगे सबके सब वही क्वेश्चन होंगे। एग्जैक्टली 19 क्वेश्चन है आपको, क्या बात है सर। तो आज जितना हो सके उतना करेंगे। इसके बाद लेक्चर्स के अंदर क्या करेंगे, उसको पूरा अपन कवर करेंगे। तो थोड़ा सा अपन अच्छी चीज़ों को समझेंगे विथ नॉलेज के साथ। कंसेप्ट दिमाग यूज़ करना, दिमाग बहुत यूज़ करना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिमाग यूज़ होने वाला है। अंडरस्टैंड आपको करना होगा इन फॉर्मूले को, ये फॉर्मूले को आपको समझना है और कुछ दिमाग लगा के क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। तो वो समझना, हर एक क्वेश्चन का एक ट्रिक होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, उसको क्या करना है, आपको डेवलप करना है। बच्चे को ये इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है, हाफ एंगल और डबल एंगल के अंदर। तो यहाँ आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जो अप्रोच बताऊंगा उसको क्या करना है, आपको नोट करते आना है और आपका हर चीज़ क्या होगा, क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको प्रूफ करना है, फर्स्ट क्वेश्चन ये। अब देखो कुछ प्रूफ ना आपको याद भी कर लेना है आगे के लिए। मैं बताऊँगा कि इसका प्रूफ ये होता है, मतलब पहले प्रूफ दूंगा, आपको क्या करना है, उसको नोट डाउन भी करते रहना है। हर चीज़ आपको इन डिटेल दिमाग में आपकी बैठ जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपको प्रूफ करना है, ये आपका LHS, ये आपका RHS। इसको उठाता हूँ मैं LHS के तौर पे और अपन क्या करेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे। समझना एकदम सिंपल है। ये तो बहुत सिंपल है। देखो होता क्या है कि मुझे और आप में क्या फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। आप बड़े हो, छोटे, हम छोटे, ये तो फ़र्क है ही। देखो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अप्रोच समझना कि क्या हो सकता, इसके बाद क्या स्टेप होगा। जो समझ गया कि इसके बाद स्टेप क्या होगा, वो आगे स्टेप खुद कर सकता है। समझिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, स्टार्ट करने में। स्टार्ट करने के बाद एंड करना आसान होता है, मतलब आप सोच लोगे कि तो हो जाएगा। मेन होता है स्टार्ट करना, सर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। इसके बाद का स्टेप जिसको समझ में आ गया, वही है असल में ट्रिग्नोमेट्री का बाप। समझ गए, बाप मतलब सर वो तो मर गए। तो जो ट्रिग्नोमेट्री को आपको समझना है, उसमें अपने फंडे को क्लियर करना है, उसको ईजी बनाना है, तो आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके बाद का स्टेप सब समझ आना ज़रूरी है। क्या करेंगे इसके बाद का स्टेप, वही मेन है समझना। मैंने फॉर्मूले लिखा हूँ बहुत सारे, कुछ फॉर्मूले मैं और लिख देता हूँ। आपको मालूम है इतने फॉर्मूले तो आपको याद होनी चाहिए। कुछ फॉर्मूले मैंने और भी लिखा था। क्या सर, जो ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा, समझना। इतने आपको याद होंगे। मैंने कुछ और भी लिखा था। क्या सर, मैंने लिखा था फॉर्मूला आपके लिए 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला, विच इज़ इक्वल टू, जो यहाँ से निकलता है मैंने बताया था, 1 प्लस cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल। मतलब क्या करना है, इसको हाफ करना है, 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल। मुझे ऐसे याद है, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर साइन क्या आएगा, तो 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल। इसको हाफ कर दो तो 2 का थीटा बन जाएगा। समझ गए, इसको हाफ तो कितना होगा, थीटा होगा।
तो ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताया था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस कर हाफ एंगल। इसका मतलब हाफ एंगल मतलब क्या, हाफ एंगल मतलब ये जो चीज़ उसको हाफ कर दो, ये जो चीज़ उसको क्या कर दो, हाफ कर दो, बस ऐसा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, समझ गए। तो ये दो फॉर्मूला मैंने बताया था, उसको वो सर दिख रहा है यहाँ पर, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, पुट करो आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। 1 माइनस कॉस माइनस आएगा तो साइन आएगा, तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। इसको क्या करो, हाफ करो, देखो जरूरी नहीं हरते यहाँ पर 2 थीटा रहे, बच्चे याद कर लेते हैं 2 थीटा जो होता है वो मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो हरदम रटे रहते हैं। जहाँ 4 थीटा आगे दिखा सर, यहाँ तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, बिकॉज अब यहाँ आ गया 4 थीटा, ऐसा नहीं करना है। ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, चाहे यहाँ पर कॉस 2 थीटा हो, यहाँ पर कॉस 2 हो, 4 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ता है यहाँ पर जो कुछ होगा यहाँ उसका हाफ होगा, पढ़ना क्लियर है, समझ गए सर। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 साइन का हाफ, इसका हाफ करो, 2 का हाफ थीटा मतलब 1 बनेगा, और यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, कॉस है, क्या आएगा कॉस, तो 2 कॉस स्क्वायर, फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, इसका हाफ कर दो तो हाफ कितना होगा 2 होगा, देखो ये हाफ कर दो मतलब ऐसा, इसका हाफ कर दो, क्या बचेगा थीटा बचेगा, और 2 का हाफ कितना होता है 1 बनता है, तो 1 थीटा आएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, बच्चे को मालूम है, तो सिंपली आपका आंसर आ गया, साइन अपॉन कॉस 10 स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया, प्रूफ आपका हो गया, लाइफ सिंगल वाला, क्या बात है सर, समझ गए। तो प्रूफ करने का जो तरीका है वो है स्टार्ट करना, जिसको स्टार्ट करने आएगा एंड करने में कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ तो लास्ट में लिख देंगे क्वेश्चन, बिकॉज अब ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तब लास्ट में इसका क्वेश्चन लिख देंगे। तो इस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन क्या किए, सॉल्व किए। फिर करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन था, मजा आया एकदम, कुछ मैंने यूज़ किया नहीं सर, मैं सिंपली यूज़ किया फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंपल होता है 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, मतलब इसको हाफ कर दो, 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, उसको क्या कर दो हाफ कर दो, समझ गए, और आपका आंसर इस तरह से सिंपल तरीके से आ जाएगा, समझ गए। इसको नोट करेंगे, ये एक प्रूफ होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, और इसका एक याद भी होना चाहिए, असल में जब 12th वगैरह करोगे, 12th में जब जाओगे तो बहुत जगह पर ये काम आता है, जब ऐसा लिखा रहेगा ना, जैसे क्वेश्चन आता है, अगर आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन वगैरह, शायद आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे, तो ऐसा आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसा क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा एक्स आ गया चलो, और 1 प्लस कॉस 2x dx का इंटीग्रेशन करो। अब आपको ये क्वेश्चन, आपको क्या ये क्वेश्चन है, वी हैव टू इंटीग्रेट, क्या करना है इसको इंटीग्रेट करना है। अब बच्चा क्या करता है, अब इसको ऐसे आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो वी नो दैट्स कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 स्क्वायर क्या होती है बराबर होती है, देखो ये लिखेंगे 10 स्क्वायर एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, समझ गए, अब इसका इंटीग्रेशन क्या है, थोड़ा सा पॉसिबल है, इसका इंटीग्रेशन अब क्या है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ लिख के मुझे मतलब नहीं, सेक एक्स वगैरह आता है, समझ गए। हाँ, तो इस तरह से क्या करना है, क्वेश्चन क्या करना है, आपको सॉल्व करना होता है, तो वहाँ पर काम आता है कि इसकी वैल्यू ये होती है, तो कुछ याद होना चाहिए, 1 माइनस कॉस 2x अपन 1 प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू 10 स्क्वायर एक्स, सिंपल 1 माइनस कॉस 2x। ये अभी प्रैक्टिस करो, बाद में याद करना, अभी से सर बोले याद करो, इसको नोट करेंगे, करते इसके बाद के क्वेश्चन। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, जो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। क्या है सर क्वेश्चन, साइन 3x प्लस साइन एक्स ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। वी हैव टू प्रूफ, क्या करना है इसको, क्या करना है प्रूफ करना है, 0 के क्या करना है इसको प्रूफ करना है। स्टार्ट करेंगे, देखो अप्रोच एकदम सिंपल होगा, क्या करेंगे सर, पहले क्वेश्चन अच्छे देखो और सोचो क्या हो सकता है। पहला काम ये है आपको देखना है कि क्या हो सकता है, इसके बाद सर क्या कर सकते हैं। दिख रहा है कि बाहर इसका वेट कर रहा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं, पहला काम दिख रहा है सर, ऐसा हो सकता है, मतलब आपने उसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहला अप्रोच यही होगा कि आप इसको क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे। पहले जो अप्रोच जो दिमाग में आपके आएगा कि आप इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कर दो चलो। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये होगा साइन 3x इंटू साइन एक्स, सिंपल दिख रहा है आपको, और जब इसको करोगे तो ये होगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स द होल स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, साइन एक्स इंटू साइन एक्स द होल स्क्वायर, या फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस, या आप इसको इससे करोगे तो कॉस 3x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स द होल स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये दो काम आपने किए और आपका इस तरह से कुछ फॉर्म हुआ। हाँ सर, अब क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हो, आप सोचो क्या कर सकते हो। आपको प्रूफ करना है 0, वी हैव टू प्रूफ इक्वल टू 0, मतलब इसको ये प्रूफ करना है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ माइनस है, एक दिक्कत रहेगा। यहाँ पर आप और क्या कर सकते हो, सर यहाँ दिख रहा है कि साइन 3x दिख रहा है यहाँ पर, हाँ सर यहाँ आपको दिख रहा है क्या, साइन 3x आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो ये फॉर्मूला है
साइन 3 थीटा, यहाँ पे आपका एंगल कितना एक्स है, यहाँ पे एंगल कितना आपका थीटा है। इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या होता है 3, इसको बाहर निकालो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, सिर्फ साइन ही साइन होगा हर जगह, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो उसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है फॉर्मूला दिख रहा है साइन 3 थीटा, जो दिख रहा है उसको पुट कर दो। तो ये कितना होता है साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा, आपका एंगल कितना यहाँ पर एक्स है तो एक्स होगा यहाँ पर, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, आपका एंगल यहाँ पर क्या है एक्स है, ये हो गया। और बाहर दिख रहा है आपका मल्टीप्लाई हो रहा है क्या साइन एक्स, प्लस ये आपका कितना साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ भी लगाएंगे आप सिंपल फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस 3x का फॉर्मूला क्या है, देखो कॉस 3x का फॉर्मूला मतलब कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है 4 कॉस क्यूब थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा आपका यहाँ पर x है, माइनस 3 कॉस थीटा, यहाँ पे आपका एंगल कितना है x है, आपका एंगल है, ये हो गया। और ये कॉस x और यहाँ पर आपका क्या माइनस कॉस स्क्वायर x, ये हो गया। अब क्या करेंगे सोचो ज़रा, आपको दिख रहा है कि अब ये इससे क्या होगा मल्टीप्लाई, देखो अब ये क्या होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, दिख रहा है अब ये इससे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर होगा 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन क्यूब इंटू साइन एक्स, साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x, ये हो गया। और बाहर क्या आपका साइन स्क्वायर एक्स, क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, ये हो गया। जब इसको इससे करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 कॉस की पावर 4x माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और बाहर क्या आपका कॉस स्क्वायर एक्स है। इतना काम आपका हो गया। आप क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, आप सोचो जरा आप क्या कर सकते हैं। आप कुछ नहीं करना, आपको ग्रुपिंग करना है। क्या करना है आपको ग्रुपिंग करना है कि अब क्या इसको मैं हटा दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं सर, क्योंकि प्लस माइनस की चीज़ें कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसको हटा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सोचना है अब यहाँ से आपको क्या करना सोचना है कि क्या अब इतना भी दिख रहा था, जो दिख रहा था मैंने कर दिया। अब इसका अब क्या कर सकते हैं 3 साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर एक और साइन स्क्वायर एक्स है, 3 और 1 क्या होगा 4 हो जाएगा। तो ये सिंपल हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर एक्स हो गया सर। और आपको दिख रहा है कि देखो यहाँ पर भी होगा, और यहाँ माइनस 4 साइन की पावर 4x, और यहाँ पर भी प्लस 4 कॉस स्क्वायर 4x, मतलब 4 कॉस की पावर 4x, ये तो इसमें ऐड हो गया। और देखो माइनस प्लस क्या हो गया, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 1 4 बन जाएगा सिंपल, तो 4 कॉस स्क्वायर x, इतना काम हो गया। आपको दिख रहा है कि पावर 4 को अलग कर लो, स्क्वायर पावर को अलग कर लो। तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ आप चाहो तो अगर आप इन दोनों में 4 कॉमन निकालते हो तो बचेगा कॉस की पावर 4x, ये देखो इसको कॉमन निकाला कॉस की पावर 4x माइनस 4 कॉमन निकल चुका है, बचेगा अंदर साइन की पावर 4x, सिंपल। इसके अंदर और इसके अंदर दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ से प्लस 4 बाहर निकालता हूँ, क्या करूँ मैं, अगर मैं माइनस निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, क्योंकि माइनस निकालते ये यहाँ ऐसा देखो ऐसा बनाना है अपने को उसको। अगर मैं यहाँ माइनस 4 कॉमन निकालता हूँ तो ये बचेगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से 4 कॉमन निकल चुका है, और माइनस साइन कॉमन निकालते माइनस साइन कॉमन निकालते ही साइन क्या होगी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये स्टेप आया समझ में। मैंने क्या किया पहले सिंपल ऐसा सॉल्व किया, जो पावर 4 थे पावर 4 को उनको मैंने देखा, फिर मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ से प्लस 4 कॉमन निकालता हूँ तो बचेगा कॉस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसा कुछ फॉर्म हो सकता है कॉस जैसा, कॉस तो कॉस का फॉर्म होगा जब मैं माइनस 4 कॉमन निकालूंगा। अगर 4 कॉमन निकालता तो यहाँ माइनस आता और यहाँ पर क्या प्लस है, इसलिए मैंने क्या किया सिंपल तरीके से मैंने क्या किया यहाँ से माइनस 4 कॉमन निकाला, इसलिए यहाँ पर फिर फॉर्म होगा कॉस स्क्वायर एक्स। आपको मालूम है जब माइनस कॉमन आप निकालते हो तो साइन क्या होती है फिर चेंज, तो यहाँ पर क्या है आपका माइनस आ गया और कुछ फ़र्क नहीं आया। सिंपल इतना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा समझना, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये दिख रहा है आपको, इसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं हम। इसको आप लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर की पावर स्क्वायर, बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये होगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार इन दोनों को माइनस करो और एक बार इन दोनों को प्लस कर दो, ऐसा कुछ। एक बार इन दोनों को माइनस करेंगे, देखो ये पूरा ए स्क्वायर है, ये पूरा ए स्क्वायर है, तो एक बार इन दोनों को माइनस कर दो और एक बार इन दोनों को सिंपल प्लस कर दो। ये फॉर्मूला होता है एक बार माइनस एक बार प्लस। यहाँ पर एग्जैक्टली कुछ करने की आपको ज़रूरत, ये बाहर 4 है ना, बाहर 4 है आपका सिंपल, और यहाँ पर माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
आपको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। और आपका देखो दिख रहा है आपको सिंपल तरीके से, देखो ये बन जाएगा आपका 1, बिकॉज अब ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखो माइनस प्लस पूरा कैंसिल, सेम दिख रहा है एकदम, हाँ एकदम सेम है। माइनस प्लस क्या हो गया, पूरा कैंसिल हो गया, ये 1 बन गया। आपका आंसर कितना आ गया, 0, कितना आ गया 0। देखो कितना आंसर आपका बन गया, ये 1 होगा ना, गायब कर दो उसको, 1 लिखने वाले को फर्क पड़ता नहीं, प्लस माइनस कैंसिल, आंसर कितना आएगा 0। समझ गए। तो ये होगा इसका इस क्वेश्चन करने का तरीका। सिंपल तो नहीं था, लेकिन एक अप्रोच समझो, अप्रोच कैसा था। अप्रोच क्या था, सिंपल मेरे को क्वेश्चन देकर रखा था, पहले समझो स्टेप इंपॉर्टेंट है समझना। फिर मैंने क्या किया, सर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर दिया मैंने। देखो जो आपने सोचा वो मैंने कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सिंपल तरीके से। तो स्टेप ऊपर नीचे है क्वेश्चन के अंदर या गाइड वगैरह के अंदर, कुछ स्टेप ऊपर नीचे है, लेकिन मैंने एक अलग तरीके से किया। मैंने वो किया जो आप और मैं सोचते हैं, मतलब जो सोचना जो दिखता है वो आपने पहले की, समझ गए हो ना। गाइड के अंदर कुछ स्टेप ऊपर कुछ स्टेप नीचे होंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा, क्योंकि उनको मालूम है आंसर आने वाला क्या है, आपको और मेरे को मालूम नहीं। आपको जब अपन जब सॉल्व करते हैं तो अपन ये जो स्टेप हो रहा होता है वो अपन करते हैं। तो उस तरह से अपन क्या किया, इसको सॉल्व किए। पहले इसको अपन इससे मल्टीप्लाई किए, सिंपल। यहाँ मुझे दिख रहा था फॉर्मूला, यहाँ दिख रहा था मुझे फॉर्मूला साइन इसका और इसका मेरे को फॉर्मूला दिख रहा था। मैंने सिंपल क्या यहाँ पे अप्लाई किया, इतना मैंने अप्लाई किया। फिर मैंने देखा कि सर ये इससे अभी भी मल्टीप्लाई हो सकता है, मैंने इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से कुछ बन के आया। फिर मैंने क्या किया, सिंपल थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, क्या थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, और मेरा ये बन के आया। देखो क्या क्या मालूम है आपको, मैंने सिंपली ऐड किया, क्या ऐड किया और कुछ नहीं। देखो 3 sin x 3 sin स्क्वायर x प्लस 1 4 बन गया। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर दिया और कुछ नहीं किया, सिंपल। फिर मैंने क्या किया, जो पावर 4 थे, जो साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 है, उनमें मैंने 4 कॉमन निकाल लिया, तो ये बन गया। फिर मैंने यहाँ पर -4 कॉमन निकाला, तो कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बन गया। फिर यहाँ पर मैंने इसको तोड़ दिया इस तरह से, कॉस स्क्वायर x द होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर द होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लगाया, एक बार इन दोनों को माइनस, एक बार इन दोनों को प्लस किया, सिंपल चीज़ है, कैंसिल। आंसर कितना है, 0 बन गया। क्योंकि और ये कितना बन गया, 1 बन गया। तो 1 को लिखने वाले को फर्क पड़ता नहीं है, इससे ये पूरा कैंसिल। आंसर कितना है आपका, 0 है। लास्ट में आप लिख देंगे RHS इज ऑल्सो 0, LHS इज इक्वल्स टू RHS, और लास्ट में उतार देंगे अपना क्वेश्चन। समझ गए। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नोट करेंगे, कर दें इसके बाद के क्वेश्चन। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन एकदम सेम है। मैं करूँगा थर्ड और आप करेंगे फोर्थ एज अ होमवर्क। एकदम सेम है, आंसर भी सेम है, यहाँ तक उसका आंसर अप्रोच सब के सब एकदम सेम। वहाँ पर सिर्फ साइन आएगा, यहाँ पर सिर्फ कॉस आएगा, और कुछ फर्क नहीं है। तो पहले करते हैं थर्ड वाला, फिर आप करेंगे फोर्थ वाला। एकदम एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आप देख पा रहे हैं, cos x प्लस cos y द होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। मतलब आपको इसको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। समझना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अप्रोच एकदम सिंपल है, जो आपको दिख रहा है वही मुझे दिखना चाहिए। सोचो कि इसके बाद का स्टेप क्या होगा, वही सबसे बड़ी बात है। सर दिख रहा है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर a माइनस बी द होल स्क्वायर, हाँ सर ये दिख रहा है, तो क्या कर दो, सिंपल दिख रहा है। a प्लस बी द होल स्क्वायर a माइनस बी द होल स्क्वायर, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करो, कुछ तो होगा, देखते हैं कुछ होगा, ना मुझे मालूम ना आपको मालूम, देखते कुछ होगा। देखो स्टार्ट, टू स्टार्ट। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर x प्लस 2ab 2a इंटू बी, सिंपल आपको आ रहा होगा, ये a है और ये b है, प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे और इसका आंसर आएगा cos स्क्वायर y। सिंपल यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला तो सबको आई होप याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लो, वरना डुबकी मान लो। समझ गए, हाँ सर। तो ये हो गया आपका सिंपल फॉर्मूला, अप्लाई कर दिए। अब क्या दिख रहा है सर, कुछ तो दिख रहा होगा आपको, हाँ सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या सर यहाँ पर हो सकता है, सिंपल। देखो मैं साइन स्क्वायर एक्स को पहले लिखता हूँ क्योंकि सबके साथ प्लस के अंदर है। तो साइन स्क्वायर एक्स देखो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक ब्रैकेट डाल दिया, इसको मैंने डाल दिया एक ब्रैकेट के अंदर, इस तरह से। समझ गए। तो ये जो चीज़ था और ये चीज़ था, मैंने ऐसा लिख दिया कि बहुत सब फॉर्मूला सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सिंपली आपने अप्लाई कर दिया। सर एक जगह यहाँ दिख रहा है सर, सिर्फ एंगल चेक करो, वाई है यहाँ पर भी वाई है, तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एक्स था यहाँ वाई। तो अब इसको भी मैं लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा, आपका एंगल देखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपका एंगल सेम होना चाहिए, वाई तो वाई एक्स तो एक्स, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये अल्फा तो बीटा है, एक्स से वाई, सेम एंगल होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल सर यहाँ भी दिख रहा है आपने। फिर इसको ब्रैकेट ऐसा, अब जो बचा कुचा ऐसा कि इसको ऐसा कि, अब जो बचा कुचा है ये है और ये है, यहाँ कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, बिल्कुल। आप चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हो, निकाल लो, +2 निकाल लो कॉमन, कोई दिक्कत थोड़ी है। +2 मैंने कॉमन निकाल लिया। जब +2 कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा क्या, समझना,
आपका क्या बचेगा, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, जब आपने प्लस टू कॉमन निकाला तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा cos x इंटू कॉस वाई, और यहाँ आपको बचेगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। समझ गए, ये बचेगा कॉमन। अब आपको दिख रहा है कि इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर फिर से आएगा 1 प्लस 2। देखो ये कुछ फॉर्मूला बन रहा होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, भूल गए क्या, ये फॉर्मूला है किसका, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, याद है, भूल गए, कॉस ए प्लस बी का। देखो मैं बोला था ना कि इसके पहले के लेक्चर्स भी यहाँ पर क्या आएंगे, काम आएंगे। दैट्स कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला आपको मालूम है, कॉस में आता है कॉस मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस करेंगे माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सिंपल ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। कॉस के अंदर कॉस के अंदर कॉस इंटू कॉस आता है, देखो कॉस इंटू कॉस, समझ गए, देखिए कॉस का फॉर्मूला होता है, यहाँ माइनस तो यहाँ पर क्या आता है आपका, यहाँ माइनस तो यहाँ पर क्या आता है आपका प्लस आता है। समझ गए, फॉर्मूला क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो कॉस ये आपका ए प्लस ये आपका बी। समझ गए एकदम सिंपल तरीके से। मैंने क्या देखा कि फॉर्मूला है कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी विद द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी। सबको याद होना चाहिए, आई होप। कॉस के अंदर क्या आता है आपका, कॉस को जाता है, क्या आता है इसके अंदर, कॉस को आता है, कॉस। तो मैंने देखा कॉस का फॉर्मूला है, या माइनस तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, सिंपल अप्लाई हो गया फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, देखो 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 प्लस 2 यहाँ क्या आपका कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ डाल दो आप स्क्वायर ब्रैकेट, दिख रहा है यहाँ 2 कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लो, बचा क्या 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ डाल दो कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ अब क्या हो सर, प्रूफ तो कुछ और करना है। अब देखो समझना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, समझना क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सर यहाँ 2 नहीं है, मैंने क्या बोला, हरदम ज़रूरी नहीं यहाँ पर 2 रहे, यहाँ पर जो एंगल रहे उसको क्या करना है आपको, यहाँ पर हाफ करना है। क्या बोला बता मैंने पहले, यहाँ पर जो भी एंगल होगा उसका क्या करना है आपको, हाफ करना है। यहाँ ज़रूरी नहीं कुछ भी रहे, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस कुछ भी हो, उसका ये एंगल है ना, ये एंगल है कॉस थीटा, ये आपका एंगल है, तो उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको हाफ करना है, बस और कुछ नहीं। देखो मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला, देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, जो आपका एंगल है, देखो हाफ एंगल मतलब जो आपका एंगल है उसको क्या कर दो, सिंपली आप हाफ कर दो। देखो ये मेरा अप्रोच है, ऐसे मुझे याद है, समझ गए। तो मैंने क्या किया, 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, जो आपका एंगल है उसको क्या कर दो, सिंपल हाफ कर दो, झंझट ही नहीं हो सकता, क्या है फर्क ही नहीं पड़ता, सिंपल मुझे मालूम है कि इसका एंगल क्या करना है, आपको हाफ करना है, दैट्स कॉल्ड हाफ एंगल। तो मैंने क्या किया, 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, जो एंगल था उसको क्या किया मैंने, सिंपल हाफ कर दिया, समझ गए। अब देखो आपका आंसर आ गया, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। सर प्रूफ हो गया। तो इस RHS भी आपको यही प्रूफ करना था क्या, कि 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। वी कैन से LHS इज इक्वल्स टू RHS। लास्ट में उतार देंगे अपना क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। मज़ा एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, करने का अप्रोच समझा क्या क्या इंपॉर्टेंट था। पहले मैंने क्या किया, जो आपने किया वो जो आपने सोचा वही करना है। क्या करना है, ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको ओपन करना है। मैंने सिंपली ओपन किया, फिर मैंने देखा कि सर यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई दिख रहा है। मैंने सिंपली उन दोनों को एक फॉर्मूले के फॉर्म में अच्छे तरीके से लिख दिया, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ ये 1 बना, ये 1 बना। यहाँ पर मुझे दिख रहा था फॉर्मूला कॉस का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, क्योंकि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी विद द फॉर्मूला ऑफ सिंपली। मेरे को दिखा कॉस इंटू कॉस, मुझे 2 बार कॉस दिखा, मैं समझ गई कॉस का फॉर्मूला है, क्योंकि कॉस के अंदर 2 बार कॉस आता है, साइन के अंदर साइन और कॉस आता है। समझा। यहाँ माइनस तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। सिंपली आप यहाँ से 2 कॉमन निकाला, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। फिर मैंने क्या अप्लाई किया फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा का। मैंने क्या बोला, हरदम ज़रूरी नहीं यहाँ पर आपका 2 थीटा रहे, कुछ भी रहे, उसको आपको क्या करना है, सिंपली हाफ करना है, बस आपका आंसर आ गया सिंपल तरीके से। समझा अप्रोच, मज़ा एकदम मज़ा आया सर। तो उसको नोट करेंगे। 4th क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। क्यों सर ऐसा, क्योंकि 4th क्वेश्चन एकदम एक्जैक्टली सेम है, आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रूफ करना है। यहाँ आएगा साइन, क्या आएगा यहाँ पर साइन आएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस, बस यहाँ आएगा साइन, यहाँ आएगा माइनस। क्वेश्चन का फॉर्मेट सब कुछ एकदम सेम रहेगा, सब कुछ ओपन करना है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर माइनस क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस आने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा आपका साइन आएगा, और इसलिए यहाँ पर साइन आएगा। समझ गए सर, मतलब फॉर्मूले के अंदर ये माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस आएगा, और सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 4th क्वेश्चन आप लेके जाएंगे आज अपने खाने के साथ एक तरह का होमवर्क।
खाने में करना है, खाने के साथ करना है, आपको क्या करना है, इसको होमवर्क क्या करना है, सॉल्व करना है। समझ गए? फोर्थ क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अप्रोच एकदम एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो थर्ड फोर्थ सॉल्व करते हैं अपन क्या इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन। समझ गए? फिफ्थ करेंगे, सिक्स करेंगे, सेवन करेंगे, आज करते रहेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। नोट करेंगे, करते हैं इसके आगे क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन में फिफ्थ है, वो एक सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल इसका क्वेश्चन है, इसका फॉर्मेट एकदम सिंपल है और एक स्मॉल सा क्वेश्चन है। क्या कर सकते हैं सर, 10x प्लस कॉट x इक्वल्स टू 2 cos x 2x क्या करना है अपने को प्रूफ करना है। इसको क्या करना है अपने को, ये प्रूफ करना है। हाँ सर यहाँ दिख रहा है कि इसके अंदर आपका 2 एंगल है, देख यहाँ आपका x है, यहाँ आपका 2x है, मतलब डबल एंगल, यहाँ आपका x वहाँ के आपका 2x है, मतलब डबल एंगल। क्या करेंगे आपको मालूम है 10 है कॉट है, क्या करेंगे सर साइन कॉस में करते कन्वर्ट, क्योंकि कुछ आपको कॉसेक चाहिए और यहाँ 10 वगैरह है, कुछ अंडरस्टैंड हो नहीं रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है साइन कॉस में, जब कुछ समझ में ना आए एक काम करो साइन कॉस में कन्वर्ट करो। आपको दिख रहा है आपको प्रूफ करना है कॉसेक, आपको 10 वगैरह चाहिए नहीं, तो क्या करो पहले साइन कॉस में क्या करो, चीज़ों को कन्वर्ट करो। सिंपल 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। सिंपल क्या करेंगे इसको साइन कॉस में क्या करेंगे, सिंपल कन्वर्ट कर देंगे। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। देखो सिंपल मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया साइन अपॉन, मतलब साइन कॉस में क्या किया, सिंपल इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब आपको दिख रहा है बेस इज नॉट सेम, हाँ सर बेस तो सेम है नहीं, क्या करेंगे फिर क्रॉस कर दो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे क्या होगा, वी कैन से दैट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखो या कॉस एक्स इंटू साइन एक्स लिखो, बात एक ही है। ऊपर आपको सिंपली दिख रहा होगा, अच्छे आंखों से खोल कर देखेंगे, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू 1, तो ये 1 बन गया, नीचे बन गया आपका साइन एक्स और बाजू में उसका वेट कर रही है कॉस एक्स। क्या बात है सर। अब आपको दिख रहा है कि ये ऐसा कुछ बना है, प्रूफ के अंदर अपने कुछ और ही चाहिए सर। प्रूफ के अंदर अपने यहाँ पे 2 चाहिए, 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जो 2 1 2 2 आ जाएगा सर। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देखो अपने एंगल क्या चाहिए, डबल चाहिए, मतलब वी कैन अप्लाई डबल एंगल फॉर्मूला, मतलब अपने एंगल क्या करना डबल, मतलब यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपका एंगल हाफ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपका एंगल डबल हो जाएगा। आया, और अब यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपका एंगल क्या होगा, हाफ होगा। अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे उल्टा जाओगे तो आपका एंगल क्या होगा, डबल होगा। तो अपने को यहाँ से यहाँ जाना है, तो देखो 2 साइन टीटा इंटू कॉस टीटा, दिख रहा है 2 साइन टीटा इंटू कॉस टीटा। हाँ सर इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 टीटा, मतलब एंगल क्या कर दो आप, डबल कर दो। देखो 2 साइन टीटा इंटू कॉस टीटा, 2 साइन टीटा इंटू कॉस टीटा क्या होगा, देखो दिख रहा है 2 साइन टीटा इंटू कॉस टीटा, फॉर्मूला क्या है साइन 2 टीटा, साइन 2 टीटा, मतलब आपका जो एंगल्स को डबल कर दो। एंगल क्या आपका एक्स है, देखो एंगल क्या कर दो, डबल कर दो, कुछ नहीं, एंगल क्या करना है आपको, डबल करना। आप दिख रहा सिंपल कि 1 अपॉन साइन क्या होता है, सब बोलेंगे तेज आवाज़ में कॉसेक होता है, खत्म आपका आंसर आ गया। 1 अपॉन साइन का उल्टा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉस। तो इस तरह से अपना ये भी प्रूफ हो गया सर। RHS भी कितना हो गया, मतलब अपने को प्रूफ भी यही करना था, प्रूफ हो भी गया है, मतलब LHS और RHS दोनों क्या हैं, असल में बराबर हैं। लास्ट में उतार देंगे क्वेश्चन, आपका आंसर हो गया। समझ गया, फॉर्मेट एकदम मज़ेदार था, सिंपल था। मैंने क्या अप्रोच यूज़ किया, मैंने पहले बोला मुझे 2 cos x वगैरह चाहिए, 10 cot से अपने कोई मतलब नहीं है, साइन कॉस में क्या करो, कन्वर्ट करो। जब कुछ समझ में ना आए ऊपर वाले का नाम लिखो, इसको साइन कॉस में क्या करो, कन्वर्ट करो। बेस इज नॉट सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो दिख रहा था सिंपल आपने इतना स्टेप कर लिया, फिर कन्फ्यूजन आया वो यहाँ से आया, यहाँ चाहिए आपको 2, यहाँ से 2 नहीं है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहाँ मुझे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिखा, मैं इसको लिखा साइन 2x, 1 अपॉन, खत्म, आपका आंसर आ गया। आया दिमाग में, इसको करेंगे नोट। ये तो सिंपल क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम वगैरह के अंदर ही आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरह का, सिंपल है ना इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपने क्या किए, कवर किए विद डिटेल। मैंने कोशिश किया आपको बताने की हर एक चीज़ है। तो आज से तक काफ़ी, मैं तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंसेप्ट है, और नए कंसेप्ट क्या, इसके बाद क्वेश्चन क्या करेंगे, आपको सिंपल सॉल्व करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करना है इसके, अब 19 क्वेश्चन है शायद, अभी तो 5 क्वेश्चन हुए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी करेंगे, शायद इसको 2 लेक्चर और लगेंगे। लेकिन अपन क्या करेंगे, हर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे विथ डीप नॉलेज, डीप कंसेप्ट के साथ, विथ बेसिक्स टू एडवांस से। क्या क्या चीज़ हो सकती है, सब कोशिश करता हूँ मैं आपको बताने की। स्टेप आपको किस तरह से याद रहे वो अपन कोशिश करते हैं आपको बताने की, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत ना हो। तो क्या करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। मैं उसके नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ बात करेंगे इसका आगे क्वेश्चन। जब तक के लिए ओके, बाय।